हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। मैं हूं सौरभ और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं लेगेसी सीरीज के सीजन 2 का एपिसोड नंबर 15। बट उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक कर देना और वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आए। तो अब शुरू करते हैं। तो एपिसोड स्टार्ट होते ही हमें दिखाया जाता है कि राफेल जंगल में भाग रहा था और उसका पीछा नेक्रोमेंसर कर रहा था। ये सभी एक विजन था जो राफेल को दिख रहा था। पर तभी हेडमास्टर सॉल्ट्समैन सभी स्टूडेंट्स को असेंबली में अनाउंस करके बुलाते हैं और तभी लैंडन आता है और राफेल से पूछता है, क्या तुम आज असेंबली में मेरी और होप के साथ बैठोगे? तो राफेल मान जाता है। फिर लैंडन होप को इशारे में बुलाता है पर होप उसे अनदेखा कर देती है। वहीं दूसरी तरफ राफेल भी लैंडन को छोड़कर कहीं और चला जाता है। तो लैंडन समझ नहीं पाता है कि क्यों सभी वियर्ड बिहेव कर रहे हैं। फिर हमें असेंबली में दिखाया जाता है कि सॉल्ट्समैन सभी को बताते हैं कि जोसी मिसिंग है, जिसके कारण वे सभी चिंतित थे। इसलिए सॉल्ट्समैन वेयरवुल्फ को जोसी को ट्रैक करने कहते हैं और वैम्पायर्स को लोकल पुलिस की मदद करने कहते हैं, जिससे जोसी भी मिल जाए और जोसी को वापस सेल्वेटोर स्कूल में लाए। सॉल्ट्समैन सभी स्टूडेंट से ये भी कहते हैं कि किसी भी परिस्थिति में वे जोसी के पास नहीं जाए क्योंकि जोसी अभी ब्लैक मैजिक के कंट्रोल में है। और गाइस, सॉल्ट्समैन ऐसा इसलिए कह रहे थे क्योंकि सॉल्ट्समैन के लिए जोसी और सभी स्टूडेंट्स की सेफ्टी जरूरी था। फिर सॉल्ट्समैन सभी को भरोसा दिलाते हैं कि वे जोसी को वापस लेकर आएंगे जिससे किसी को डर नहीं लगेगा। मगर गाइस, ये सभी बातें हो ही रहा था तभी जोसी आ जाती है और कुछ स्टूडेंट तो जोसी के डार्क विच से डरने लगते हैं। और तभी जोसी लिजी से कहती है, मैं हमारे बर्थडे को कैसे मिस कर सकती हूँ। और ये सीन यहीं कट हो जाता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि डार्क विच यानी जोसी अपने ब्लैक मैजिक की मदद से एक स्क्वाड टीम बना ली है। पर तभी एमजी डार्क विच से बातें करता है। पर तभी एमजी डार्क विच से अकेले में बातें करना चाहता था, इसलिए डार्क विच अपने स्क्वाड टीम को बर्थडे की प्रिपरेशन करने भेज देती है और अकेले में एमजी से बातें करने लगती है। और तब एमजी डार्क विच यानी जोसी को बर्थडे विश करता है और गिफ्ट में 101 नंबर की फेरी टेल्स की बुक देता है और उसे याद दिलाता है कि वो कब जोसी से फ्रेंडशिप किया था। और ये सुनकर डार्क विच इमोशनल होकर एमजी से गले मिलती है और गले मिलते ही अपने ब्लैक मैजिक से एमजी पर साइलेंटली अटैक करती है और उसे हार्म पहुंचाना चाहती है। पर तभी कैलब आकर एमजी को बचा लेता है और डार्क विच वहां से चले जाती है। ये सब होते हुए होप देख रही थी। वहीं दूसरी तरफ सॉल्ट्समैन मैजिकल प्रिज्म की मदद से प्रोफेसर वर्डेमस से मदद लेते हैं कि मैजिकल बॉक्स गेम के डिफ़िकल्टी को कैसे बढ़ाया जाए। और डिफ़िकल्ट लेवल बढ़ाने के बाद वर्डेमस चले जाते हैं। तभी ऑफिस में होप और कैलब आते हैं तो उन दोनों को पता चल जाता है कि सॉल्ट्समैन के प्लान के बारे में कि जोसी यानी डार्क विच को मैजिकल बॉक्स की मदद से ट्रैप करना चाहते हैं। पर वे दोनों सॉल्ट्समैन से कहते हैं कि जोसी मैजिकल बॉक्स आसानी से कंट्रोल कर सकती है। पर सॉल्ट्समैन कहते हैं कि प्रोफेसर वर्डेमस उन्हें बताए हैं कि जोसी अब इस गेम के डिफ़िकल्ट लेवल को कंट्रोल नहीं कर पाएगी और ऐसा होने पर जोसी भी सुरक्षित रहेगी। सॉल्ट्समैन जोसी को तब तक ट्रैप करके रखना चाहते थे जब तक कैलोरीन और सॉल्ट्समैन इसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं खोज लेते हैं। पर तभी कैलब कहता है, जोसी को मैजिकल बॉक्स में ट्रैप होने से पहले अगर वो किसी को हार्म पहुंचाई तो, क्योंकि वो पहले ही एमजी को हार्म पहुंचा रही थी, इसलिए कैलब जोसी को भी एक मॉन्स्टर के रूप में जज करने लगता है। पर सॉल्ट्समैन डार्क विच को जोसी अपनी बेटी के नजरिए से देख रहे थे, जिसके कारण वो कोई स्ट्रिक्ट कदम नहीं उठा रहे थे। इसलिए होप सॉल्ट्समैन को मैजिकल बॉक्स में ट्रैप कर लेती है और रियल वर्ल्ड में वो अनकॉन्शियस यानी बेहोश हो जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि राफेल और लैंडन किसी लोकेशन पर जाते हैं जहाँ पर बहुत सारी खून फैली हुई थी। और वहाँ पर जाते ही राफेल को फिर से एक विजन दिखाई देने लगती है कि वो हाथ में एक नाइफ पकड़ा हुआ है और उस नाइफ में खून लगा हुआ है। मगर तभी लैंडन राफेल को होश में लाता है। फिर लैंडन के पूछने पर राफेल अपने विजन में आए फ्लैशबैक के बारे में बताता है। और गाइस, यहाँ पर राफेल को जो भी विजन आते हैं वो आधे अधूरे ही रहते हैं। फिर भी राफेल लैंडन को बताता है कि उसे फ्लैशबैक में एक यादें दिखती है कि यहाँ पर इस लोकेशन में कोई मर्डर हुआ है। तब लैंडन पूछता है, किसका मर्डर हुआ है? तो राफेल बताता है, मुझे नहीं मालूम, पर राफेल को लगता है कि वो ही किसी को मारा है। वहीं दूसरी तरफ स्कूल में दिखाया जाता है कि जोसी के स्क्वाड मेंबर्स उसके बर्थडे के लिए जिम डेकोरेट कर रहे थे और जिम में ही लिजी और होप आपस में बात कर रही थी कि क्या कोई बर्थडे में ब्लैक कलर की मदद से डेकोरेट करता है? तो होप कहती है, शायद ये ब्लैक मैजिक की मदद से प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा कर रही होगी। और लिजी का कहना था कि जोसी उसे मारना चाहती है तो वो होप के साथ सुरक्षित रहेगी, इसलिए वो होप के साथ रहती है। पर उसी समय जोसी यानी डार्क विच वहाँ आती है और कहती है, तुम्हें जो भी पूछना है वो मुझसे पूछ सकती हो, मैं तुम्हें मारूंगी नहीं। तो होप पूछती है, हमारी जोसी कहाँ है? तो डार्क विच कहती है, मैं ही हूँ जोसी और तुम्हारी वीक जोसी नहीं रही और इसका जिम्मेदार लिजी है जो हमेशा सेल्फिश थी। पर तभी होप डार्क विच से पूछती है, हमें यहाँ पर किस कारण बुलाई हो? तो डार्क विच
एक सरप्राइज के रूप में एक पोस्टर दिखाती है जिसमें लिखा हुआ था हैप्पी मर्ज डे। गाइस जूसी अपने 17th बर्थडे में मर्ज स्पेल करना चाहती थी। तब लिजी कहती है मर्ज स्पेल 22 इयर्स होने पर किया जा सकता है। तो जूसी ये कहकर उन बातों को टाल देती है कि लिजी अगर ज्यादा उम्र की हो जाएगी तो मर्ज नहीं कर पाएगी। इसलिए जूसी लिजी और होप को टाइमिंग बता देती है कि टुनाइट 8 PM में मर्ज स्पेल वो करेगी। तब लिजी और होप काफ़ी चिंतित हो जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ सिमुलेशन वर्ल्ड में सॉल्ट्समैन लॉस्ट टेम्पल के पास पहुंचते हैं, पर टेम्पल के वॉल्स काफ़ी ऊंचा था जिसके कारण वे टेम्पल के अंदर नहीं जा पाते हैं। इसलिए वे टेम्पल के अंदर जाने का रास्ता खोजते हैं ताकि वो अपने बेटियों के लिए अमृत लेकर जा सके। और ये सीन यही कट हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर जूसी मर्ज स्पेल करना चाहती थी। इसलिए लिजी स्कूल से जाने की प्लान बनाती है क्योंकि लिजी की जान खतरे में थी और वैसे भी जूसी तो डार्क विच में बदल गई थी, इसलिए वो तो बच जाती मर्ज स्पेल से अपने ब्लैक मैजिक के कारण। मगर तभी होप और एमजी लिजी से कहते हैं जोसी ब्लैक मैजिक के कंट्रोल में है और यदि तुम चली जाओगी तो हम भी तुम्हारे बिना जोसी का मदद नहीं कर पाएंगे। तब लिजी ये बातें सुनकर इमोशनल हो जाती है और रुक जाती है। तब होप प्लान बताती है कि वो एक पोर्शन बनाई है जो लिजी के माइंड के अंदर फोर्टिफाइड लोकेलिटी बना देगा। मगर गाइज इस प्लान में होप को भी भरोसा नहीं रहता है कि सक्सेस हो जाएगा, पर फिर भी होप बताती है कि अगर ये पोर्शन वर्क करेगा तो लिजी के माइंड एक सेफ प्लेस क्रिएट कर लेगा जो जोसी के कॉन्शियसनेस माइंड से अलग रहेगा। और जब लिजी जोसी के माइंड को एब्जॉर्ब करेगी तो जोसी के कॉन्शियस माइंड के साथ उसके ब्लैक मैजिक भी लिजी के कंट्रोल में ही होगा। गाइस होप इसलिए लिजी को ऐसा करने बोलती है क्योंकि लिजी पर होप और एमजी को भरोसा रहता है। फिर एमजी लिजी को बताता है कि वे ब्लैक मैजिक को लिजी के अंदर से एब्जॉर्ब करके खत्म कर देंगे और साथ ही जोसी के बॉडी के अंदर उसके माइंड डाल देंगे तो जोसी और लिजी दोनों अपने माइंड के साथ नॉर्मल हो जाएगी। पर लिजी अभी भी आश्चर्य थी कि वो जोसी को कैसे एब्जॉर्ब करेगी। और गाइस ये प्लान तभी सक्सेस होता जब लिजी मर्ज स्पेल में जीत जाएगी। पर लिजी को खुद पर भरोसा नहीं था कि वो जोसी से जीत पाएगी क्योंकि लिजी भी जानती थी कि जोसी पावरफुल डार्क विच बन गई है। इसलिए लिजी को एमजी ट्रेन करने लगता है जिससे लिजी अपने विच पावर की मदद से जोसी से लड़ पाएगी। हालांकि मर्ज एक माइंड बैटल है जो अपने स्ट्रॉन्ग ब्रेन के पावर से ही जीता जा सकता है। इसलिए वे डिसाइड करते हैं कि माइंड बैटल करने के लिए ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करना होगा जिसमें एक विच ही लिजी को ट्रेन कर सकती है। इसलिए लिजी एलिसा के पास जाती है और तभी लिजी को जॉम्बी आइज के जरिए नेक्रोमेंसर और चैट देख रहे थे। उसी समय जॉम्बी आई पर डार्क विच का नजर पड़ता है और उसे नेक्रोमेंसर और चैट भी जॉम्बी आई की मदद से देखते हैं। तभी अचानक डार्क विच एस्ट्रल प्रोजेक्शन से नेक्रोमेंसर के अड्डे में पहुंचती है और तभी वहां पर मैलिवर पिट देखते हुए उसे पता चल जाता है कि अब तक के सभी मैलिवर ऑपरेशन में नेक्रोमेंसर और चैट का हाथ था। वहीं दूसरी तरफ लैंडन मैजिकल प्रिज्म से प्रोफेसर वर्डमस से राफेल की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हेल्प लेता है और प्लेट एन आर्जेंट आर्टिफैक्ट को दिखाते हुए पूछता है। तो उस आर्टिफैक्ट को देखते ही वर्डमस बताते हैं कि यदि इसमें एक ब्लड ड्रॉप गिराया जाए तो जिस किसी का ब्लड होगा उसका फेस दिख जाता है। फिर वर्डमस के चले जाने पर राफेल उस लोकेशन से कलेक्ट किए हुए ब्लड को उस आर्टिफैक्ट में गिराता है और ये सीन यहीं कट हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और लिजी और एलिसा को दिखाया जाता है जहाँ पर एलिसा क्रिस्टल बॉल से लिजी के माइंड प्रॉब्लम के बारे में बताती है कि लिजी गिल्टी फील कर रही है उससे कहीं जूसी को हार्म ना हो जाए और ये मिस्टेक वो दोबारा नहीं दोहराना चाहती थी। इसलिए एलिसा लिजी को बताती है कि मर्ज बैटल में लिजी अपने विल पावर से ही जीत, यदि वो जोसी को हार्म नहीं पहुंचाएगी तो लिजी हार जाएगी। इसलिए लिजी तय करती है कि वो फिर से सेल्फिश होकर अपना डिफेंड करेगी। पर उसी समय रूम में डार्क विच आती है और ये सभी बातें जानने के बाद डार्क विच मैजिक से एलिसा के गर्दन तोड़कर उसे मार देती है और साथ ही लिजी को धमकी देती है कि यदि वो रात में मर्ज में नहीं आई तो वो लिजी के एक्चुअल फ्रेंड्स को मारना शुरू कर देगी और ये सीन यही कट हो जाता है। फिर होप को एमजी से पता चलता है कि लिजी कार लेकर स्कूल से चली गई है तो होप एमजी को उसे लाने भेजती है और सभी को समझाती है कि हमें स्कूल के साथ जोसी का भी प्रोटेक्ट करना होगा। पर कैलब नहीं मानता है और ऑफिस के सीक्रेट चैम्बर से क्रॉसबो लेकर जोसी को मारने जा रहा था। इसलिए होप कैलब को भी सिमुलेशन वर्ल्ड में भेज देती है और तब कैलब भी सिमुलेशन वर्ल्ड में लॉस्ट टेम्पल लोकेशन में पहुंच जाता है जहाँ पर उसे सॉल्ट्समैन मिलते हैं। पर गाइस यहाँ पर कैलब अपना नाम प्रोफेसर हॉकिन बताता है जो एक आर्कियोलॉजिस्ट रहता है। कैलब बताता है कि उसे भी अमृत चाहिए, इसलिए सॉल्ट्समैन और कैलब दोनों मिलकर वॉल के ऊपर से टेम्पल के अंदर जाने का प्लान बनाते हैं। वहीं दूसरी तरफ राफेल जब रूम में अकेले था तभी वो अपना जख्म देखता है जो
काफी गहरा होते जा रहा था और उसी समय आर्टिफैक्ट में राफेल ब्लड से बने हुए अपना फेस देखकर हैरान हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और लिज़ी को देखते हैं कि वो पेट्रोल पंप में थी। तभी वहाँ पर एमजी पहुँचता है तो लिज़ी बताती है कि वो सेल्फिश बन गई है, इसलिए वो स्कूल के बाहर आ गई है और लिज़ी समझ जाती है कि एमजी उसे लेने आया है। तो वो एमजी से कहती है कि स्कूल वापस नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरी जान को स्कूल में खतरा है। तब एमजी उसे कहता है कि ऐसा नहीं है, यदि तुम कहीं जाओगी तो मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। गाइज यहाँ पर एमजी लिज़ी की सुरक्षा के लिए उसके साथ रहता है और ये सीन यहीं कट हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ होप लैंडन और राफेल के रूम में रहती है और जब लैंडन आता है तो राफेल के बारे में पूछता है तो होप बताती है कि राफेल कहीं बाहर गया है। फिर होप लैंडन से फेवर मांगती है कि वो स्कूल और जोसी को कैसे एक साथ प्रोटेक्ट कर सके और इन दोनों को प्रोटेक्ट करना कंपलसरी था। और तब होप अपने प्लान बी स्टार्ट करती है जिसमें वो लैंडन का मदद लेती है। ये सभी वे बातें कर ही रहे थे तभी नेक्रोमेंसर जिम से अनाउंसमेंट करके वैम्पायर विचेस और वेयरवुल्फ को जिम में बुलाता है मर्ज बैटल के लिए और उसी समय सभी को पता चल जाता है कि नेक्रोमेंसर जीवित है। फिर नेक्रोमेंसर जोसी यानी डार्क विच को बैटल रिंग में बुलाता है और उसके साथ चैड और एलिसा भी आते हैं। गाइज एलिसा को नेक्रोमेंसर जीवित कर दिया था। नेक्रोमेंसर लिज़ी को बुलाता है पर लिज़ी नहीं आती है, इसलिए जोसी उसे धमकी देती है कि वो उसके फ्रेंड्स को मारना शुरू कर देगी यदि लिज़ी बैटल रिंग में नहीं आई तो। ये सुनकर सभी स्टूडेंट्स डर जाते हैं पर उसी समय लिज़ी की ओर से होप डार्क विच से लड़ने बैटल रिंग में एंटर करती है और डार्क विच से कहती है क्यों नहीं तुम ट्राइबिड से लड़ने की कोशिश करती हो। वहीं दूसरी तरफ लिज़ी और एमजी आपस में बात कर रहे थे और गाइस एमजी लिज़ी से बातें करते हुए उसे उत्साहित कर देता है और उसे मना लेता है स्कूल जाने के लिए। फिर वे दोनों कार से स्कूल की ओर जाने लगते हैं डार्क विच का सामना करने के लिए। फिर नेक्स्ट सीन में हमें सिमुलेशन वर्ल्ड में दिखाया जाता है कि सॉल्ट्समैन और कैलब आपस में प्लान बना ही रहे थे कि वो वाल को कैसे पार करे, मगर उसी समय सॉल्ट्समैन को उनका एस्केप वर्ड दिख जाता है। तब सॉल्ट्समैन की वास्तविक यादें वापस आ जाती है। फिर वे प्लान बनाते हैं कि वो अपने साथ कैलब को भी रियल वर्ल्ड में कैसे लेकर जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ राफेल तालाब के किनारे बैठा हुआ था, तभी वहां पर लैंडन आता है। गाइस राफेल को पहले ही अपने जख्म और फिर आर्टिफैक्ट में बने अपने फेस को देखकर उसे बिलीव हो गया था कि उसका मर्डर खून फैले हुए लोकेशन में हुआ है। तब राफेल लैंडन को आर्टिफैक्ट देता है जिसमें लैंडन को भी ब्लड से बना हुआ राफेल का फेस दिखता है, तो वो आश्चर्य हो जाता है। उसी समय राफेल भी लैंडन को बताता है कि उस लोकेशन में उसका मर्डर हुआ है और ये सीन यहीं कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में होप और डार्क विच की विच फाइट दिखाया जाता है और फाइट के दौरान डार्क विच जब कमजोर पड़ती है तो जोसी कॉन्शियस हो जाती है, पर फिर भी ब्लैक मैजिक जोसी के कॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कर लेता है। उसी समय डार्क विच होप को हवा में उठाकर बैटल रिंग के कॉर्नर में टूटी हुई लकड़ी पर गिराने लगती है ताकि होप मर जाए। उसी समय लिज़ी एंटर करती है और होप को गिरने से बचा लेती है। फिर लिज़ी बैटल रिंग के अंदर आती है। तब डार्क विच सभी स्टूडेंट्स को जिम से जाने के लिए कहती है, पर एमजी और होप वहीं रुक जाते हैं और सबके चले जाने के बाद डार्क विच अपना और लिज़ी के हैंड कट करके मर्ज स्पेल शुरू कर देती है। और उसी समय एमजी होप से पूछता है लिज़ी जीत पाएगी, तो होप कहती है यदि वो नहीं जीत पाएगी तो प्रे करो प्लान बी वर्क करे। वहीं दूसरी तरफ राफेल का याददाश्त वापस आ जाता है कि उसके साथ क्या हुआ था। तब वो लैंडन को बताता है कि वो जब अपने डैड के पास से वापस मिस्टिक फेल बस स्टैंड में उतरा था तभी उस पर हमला हुआ था और राफेल जंगल की ओर भागने लगा। तभी उसे चैड नाइफ से स्टेप किया जो नेक्रोमेंसर का प्लान था, यानी नेक्रोमेंसर ही राफेल का मर्डर का प्लान किया था। पर लैंडन विश्वास नहीं करता, इसलिए राफेल लैंडन को अपने हार्ट बीट फील करवाता है, पर लैंडन को राफेल का हार्ट बीट फील नहीं होता। तो राफेल और लैंडन समझ जाते हैं कि नेक्रोमेंसर ही राफेल को कंट्रोल कर रहा है। पर उसी समय राफेल को लगता है कि वो लैंडन के लिए डेंजर है, इसलिए वो खुद को खत्म करने के लिए सोचता है, पर लैंडन इसमें उसका साथ नहीं देता है। वहीं दूसरी तरफ मर्ज बैटल हो ही रहा था और तभी अंत में दोनों लिज़ी और डार्क विच दोनों ही बैटल रिंग में गिर जाती हैं और इधर लैंडन को भी हार्ट पेन होने लगता है जो होप के प्लान बी का हिस्सा था। फिर वापस हमें जिम में दिखाया जाता है कि सॉल्ट्समैन और कैलब दोनों ही रियल वर्ल्ड में आ चुके हैं और तभी सॉल्ट्समैन अपने दोनों बेटियों को गिरे देखकर घबरा जाते हैं। उसी समय सॉल्ट्समैन को पता चलता है कि डार्क विच के साथ नेक्रोमेंसर मिला हुआ है, पर सॉल्ट्समैन लिज़ी के पास जाते हैं
तभी अचानक डार्क विच को होश आ जाता है और ये सीन यही कट हो जाता है। तभी अचानक हमें नेक्स्ट सीन में सॉल्ट्समैन को दिखाया जाता है कि वो इमरजेंसी मीटिंग में सभी को बताते हैं कि हमें जोसी वापस नहीं मिली है और साथ ही लिजी हमारे बीच नहीं रही। ये सब होते हुए नेक्रोमेंसर और डार्क विच भी ज़ॉम्बी आइज के जरिए देख रहे थे। वहीं दूसरी तरफ ऑफिस में दिखाया जाता है कि लिजी की बॉडी के पास सॉल्ट्समैन, कैलब और एमजी आते हैं। तभी अचानक लिजी को होश आ जाता है। गाइस यहाँ पर हमें पता चलता है कि सॉल्ट्समैन जो मीटिंग में जो बातें बता रहे थे वो एक प्लान बी का हिस्सा था, जिससे डार्क विच और सभी को भरोसा हो जाए कि लिजी मर गई है। ऐसा करने पर डार्क विच स्कूल पर हमला नहीं करेगी और लिजी की जान भी सुरक्षित रहेगी। और तभी एमजी सभी को प्लान बी के बारे में बताता है कि होप एक पोर्शन बनाई जिससे लिजी की लाइफ टेम्पररीली लैंडन की लाइफ से लिंक कर दी थी। अगर लिजी मरेगी तो लैंडन भी, और लैंडन फिनिक्स है इसलिए लैंडन जीवित होगा तो लिजी भी जीवित हो जाएगी। और जब जोसी यानी डार्क विच बैटल रिंग में अनकॉन्शियस हो गई थी तो किसी के न देखने में एमजी अपने पावर से होप को जोसी के माइंड में भेज दिया था और होप के बॉडी को वे सभी ऑफिस के सीक्रेट चैम्बर में बंद करके रखे थे। वहीं दूसरी तरफ नेक्रोमेंसर और डार्क विच अपने नेक्स्ट प्लान में वर्क करना शुरू करते हैं, जहां पर नेक्रोमेंसर कहता है कि वो लैंडन के लिए कुछ सोच कर रखा है। फिर हमें लास्ट सीन में दिखाया जाता है कि लैंडन वापस जब जीवित होता है तो राफेल लैंडन से पूछता है ऐसा क्यों हुआ था। तब लैंडन बताता है कि ये होप के प्लान बी का हिस्सा था और मैं तुम्हारे लिए भी कुछ प्लान सोचूंगा ताकि तुम भी जीवित रहो। तब लैंडन और राफेल बातें करते हुए इमोशनल हो जाते हैं। फिर वे दोनों एक दूसरे को हग करते हैं, पर उसी समय राफेल नेक्रोमेंसर के कंट्रोल में हो जाता है और तभी राफेल गोल्डन एरो से लैंडन को स्टैब करता है और लैंडन मर जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। सो गाइस, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और इसी तरह के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ अब आपसे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।